इसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुएब चौधरी के पास ही चलते हैं। शुएब साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि जब स्टेटमेंट दिया था वकार साहब ने, और वकार साहब ने ये कहा था कि बांग्लादेश के राजनेताओं के कारण, उनके बयानों के कारण, उनके क्रियाकलापों के कारण बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, और उन्होंने चेतावनी भी दी थी। उस चेतावनी के बाद यूनिस और रहमान साहब एक प्लान तैयार कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान का आईएसआई भी शामिल था। क्या मान लिया जाए कि वकार साहब को हटाने का प्लान अब ध्वस्त हो चुका है या अब भी गुंजाइश बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। देखिए, ये सब जो बातें चल रहे हैं बाजार में वाकर साहब के लेके, ये सारे डिसइंफॉर्मेशन है। बांग्लादेश में ऐसी कोई भी हालत है नहीं, सेना के अंदर कोई असंतोष भी है नहीं। ये जो पाकिस्तानी आईएसआई की साजिश है, जो कोशिश कर रहा है कि हमारे आर्मी को एक बदनाम करने के लिए। और आपने देखा है कि कई दिन पहले ये वोल्कर तुर्क जाति संघ, यूनाइटेड नेशंस, उसने भी ऐसे ही कोई डिसइंफॉर्मेशन या कोई गलत क्लेम किया। मगर ऐसा कोई बात है नहीं बांग्लादेश में। सेना के अंदर कोई अशांति भी है नहीं, कोई ऐसा कोई चीज कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और वकर साहब तो ही इज द पेट्रियोटिक ऑफिसर, और हमारे आर्मी दे हैव फुल सपोर्ट फॉर हिम। सो ऐसा कोई हालत बांग्लादेश में है नहीं। मेजर जनरल जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, आप क्या मानते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे, बांग्लादेश के पीछे काफ़ी कुछ तो पाकिस्तानी था, और पाकिस्तान अपने क्रियाकलाप में घिर गया है। आप देखिए कि किस तरीके से बीएलए आर्मी ने हालत कर रखी है, ट्रेन को कब्जा कर लिया है। 182 जो यात्री हैं वो बंधक बने हुए हैं उनके पास। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही गिर गए उसमें। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी, गुड इवनिंग। ये देखिए, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिरता है, और वो बड़ी अनप्रोफेशनल आर्मी है, अपने आप को संभाल नहीं पाती, दूसरे के आगे में टांग अड़ाती हैं। और ये जो जनवरी के महीने में शुरू हुआ था, जब लेफ्टिनेंट जनरल मलिक आए थे यहाँ पे, जो आईएसआई के चीफ हैं, और फजल रहमान लेफ्टिनेंट जनरल से मिले थे, और ये जो हमारा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में भी गए थे, तो वहां जाने के बाद में इन्होंने ये सब कुछ इंडिया को परेशान करने की साजिश रची थी। अब देखिए, एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, जो अगर जो तख्ता पलट वगैरह की जो बातें चल रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी में पहले से ही मतभेद हैं, और जो लेफ्टिनेंट जनरल फजल रहमान है वो पहले जो जो आईएसआई के भी क्लोज हैं, वो जमात इस्लाम के भी क्लोज हैं। लेकिन जो अगर इस बात को यूनुस उनके साथ मिला हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर यूनुस उनके साथ मिला है तो बिल्कुल आर्मी टेक ओवर कर लेगी। जहां तक इस चीज का सवाल है, जो प्रेजेंट चीफ हैं, जो वकाजुर जुमान, वो जो उनकी सोच ये है कि मिलिट्री जो है वो दूर रहे शासन से, और एक प्रोफेशनल मिलिट्री रहे, बजाय इसके कि वो दखलंदाजी दें, या उनका मानना ये है। जब उनका मानना ये है, उनकी तो सोच ये है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा था कि मैं ये आगाह कर रहा हूँ, या सबको संदेश दे रहा हूँ, या चेतावनी दे रहा हूँ, तो वो उससे कोई मतलब बनता नहीं है। वो एक, उनको ये सोचना चाहिए, जनरल जमान को अभी ये है, अगर बांग्लादेश को बचाना है तो उनको खुद टेक ओवर कर लेना चाहिए। कर लेना इसलिए चाहिए कि जो अभी आर्मी, उन्होंने खुद कहा था कि हमारी 30,000 लोग लगे हुए हैं इसको करने के लिए, जबकि ज्यादातर जो है वो मिलिट्री, जो पुलिस है। तो उनको अगर वो चेतावनी देते रहेंगे, जानते हुए भी कि इस समय यूनुस की पोजीशन कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ से अगर इन्होंने ये मौका छोड़ दिया, ये टेक ओवर नहीं करते, तो जो जो दूसरे हैं वहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल फजल रहमान जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं अभी, जो उनको वो टेक ओवर कर लेंगे अगर ऐसा नहीं किया। तो मैं तो ये समझता हूँ, अगर किसी तरह की कोई, फिर इनका जो एक पॉजिटिव रुख है, जो जनरल जमान है, प्रेजेंट चीफ आर्मी के जो हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है भारत की तरफ भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अपने देश को बचाने के लिए इस समय वो अगर टेक ओवर करते हैं तो बांग्लादेश बचेगा, अगर वो टेक ओवर नहीं करते हैं तो नहीं बचेगा। हालांकि
जो फजलुर रहमान है उन्होंने मीटिंग की थी अपने आर्मी के ऑफिसर्स की, जो जनरल्स की, तो उन्हें जी। कोई सपोर्ट खास मिला नहीं है। लेकिन वो एक अफरा तफरी का माहौल तो पैदा कर ही सकते हैं, और जिस दिन वो टेक ओवर करेंगे बहुत अगर। सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उस बैठक में, जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो सैन्य खुफिया एजेंसी है DGFI, उसमें उसकी निगरानी में जनरल वकार को डाल दिया था और वकार की पूरी निगरानी की जा रही थी। उनकी कहाँ क्या बातचीत हो रही है, कहाँ पर उनका मूवमेंट हो रहा था, ये तैयार हो गया था। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। इन सब के बीच संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, आपको लगता है कि क्या बांग्लादेश के तेवर कुछ नर्म पड़े हैं, भारत विरोधी गतिविधियां कुछ नर्म हुई हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं ऐसे, या बाहर कुछ और है, मतलब चेहरा कुछ और है और चेहरे के पीछे कुछ और? देखिए मनोज जी, संकेत अवश्य मिले हैं। और जैसा कि बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल जमान ने हाल के समय में ये कहा था कि भारत के साथ उनके जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने इस बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है, उसके ऊपर भी अपना बयान दिया था और एक असंतोष जाहिर किया था। एक धैर्य की बात कही थी कि हम बहुत लंबे समय से, ये 6 महीने से हम देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके का बयान जनरल जमान के द्वारा आया, वो भारत के संदर्भ में, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के संदर्भ में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। और मनोज जी, बांग्लादेश की सेना की जो भूमिका है वो वर्तमान समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और सेना एक ऐसी स्थिति में रहे कि जिसमें कि वो उसकी जो लीडरशिप है वो सुरक्षित हाथों में रहे, संतुलित हाथों में रहे। कट्टरपंथियों के इशारों पर यदि सेना काम करना शुरू कर देगी तो ये बांग्लादेश तो पूरी तरीके से अंधकारमय हो जाएगा, पूरी तरीके से रसातल में चला जाएगा। और शोएब चौधरी जी की बात यदि सच होती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि उसमें कोई असंतोष नहीं है। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं वो एक तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि वहां की सेना के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी तरीके की अस्थिरता को पैदा करने की साजिश रच सकते हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम से एक्सपोज हुए हैं। और जैसा कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो बांग्लादेश की सेना के अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के नजदीक हो सकते हैं, वो जाहिर है कि एक के बाद एक करके वो एक्सपोज होंगे और वो साइडलाइन भी हो जाएंगे। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश की जो सेना की जो कमान है वो जनरल जमान जैसे एक संतुलित और विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण जिम्मेदारी भरे लीडर के पास रहेगी। और बांग्लादेश की इसी सेना ने अंतरिम सरकार को बनाने में बहुत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनरल जमान ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो जाहिर है कि वो सीधा सीधा सत्ता में किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करना चाहते। वो ये चाहते रहे हैं, शुरू से उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि अंतरिम सरकार अपना दायित्व निभाए। लेकिन मैं इतना कहने के बाद ये अवश्य कहूंगा, और जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा, कि यदि जनरल जमान को इस बात का असेसमेंट होता है कि ये जो अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है और अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में उन्हें और प्रोएक्टिव होकर के फिर से एक बार अपनी कमान जो है अपने हाथ में लेनी चाहिए और एक ऐसे अरेंजमेंट को करना चाहिए कि जिससे कि बांग्लादेश में जो है एक फ्री फेयर, जो वहां पर कानून का शासन स्थापित हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के रास्ते प्रशस्त हो और वहां पर लोकतंत्र सुरक्षित रहे। तो जनरल जमान से आशा यही है कि वो वहां की स्थितियों को अपने कंट्रोल में रखेंगे और आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं जाने देंगे। ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएंगे जो कि बांग्लादेश को और अधिक अस्थिर करना चाहते हैं। और ऐसी हम भारत के लोग ऐसी आशा करेंगे। और मैं अंत में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत को भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को भी बांग्लादेश में एक ऐसे नेतृत्व को सपोर्ट करना चाहिए जो कि वहां पर लोकतंत्र का भविष्य अच्छा देखना चाहता है, जो कि एक संतुलित अप्रोच रखता है, जो कि वहां पर कानून का शासन देखना चाहता है। और जनरल जमान को अधिक से अधिक सपोर्ट दिए जाने की आवश्यकता है। जनरल जमान के हाथों को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी करना चाहिए। जी, शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, शेख हसीना के टाइम पर चाइना बांग्लादेश में घुसा था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, बांग्लादेश चाइना में घुस रहा है। और अगर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू ग्लोबल टाइम्स की अगर रिपोर्ट को देखें तो एक 21 सदस्यीय दल
चाइना गया, जिसमें राजनेता भी हैं, जिसमें छात्र नेता भी हैं, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, और वहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि चाइना कितना बेहतर है। तमाम सारी जो उनकी सरकारी कंपनियां हैं उनका दौरा किया जा रहा है, बीआरई का दौरा किया जा रहा है। ये क्या है? क्या ये ब्रेन वॉश करने की तैयारी? मनोज भाई देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हालत है आपको भी मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम नहीं है, और इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। यूनुस ने एक ब्रिटिश के एक पत्रिका को, गार्डियन को, इंटरव्यू में कहा कि शेख हसीना ने गाजा की तरह हालत करके बांग्लादेश को छोड़ा, जो पूरी झूठी है, झूठ है। यूनुस ने बांग्लादेश को गाजा की तरह बना दी, अभी जंगी जिहादी सड़कों में है। और आपने जो चाइना के बात पूछा, मैंने इस इंडियन न्यूज में ही कई दिन पहले आपके ही शो में शायद कहे थे कि चाइना एक प्राइवेट जेट भेज रहा है 26 मार्च यूनुस को ले जाने के लिए, चाइना के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट और तीस्ता बैरेज एग्रीमेंट वगैरह करने के लिए। अभी इस हालत में यूनुस क्या कर रहा है? इसके जो इनकॉम्पिटेंस है यूनुस के, जो सब जगह पे ये फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर में, इकोनॉमी में, सारी जगहों पे। अभी इससे लोगों की ध्यान को, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उसी ने ये डिसइंफॉर्मेशन चला रहे हैं वाकरुज़्ज़मान, जनरल वाकरुज़्ज़मान साहब को टारगेट करके। क्योंकि जनरल वाकरुज़्ज़मान साहब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यूनुस तो इलीगल है, और वो चाहते हैं कि वाकरुज़्ज़मान साहब को और हमारे आर्म फोर्सेस को बदनाम करके वो उसके जो मूल मकसद है, मेन मकसद है कि बांग्लादेश को एक खिलाफत बनाएगा और इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी तैयार करेगा वगैरह। ये सब साजिश को कामयाब करने के लिए ये सब डिसइंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि जहां पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में जब भी नाकाम हो गई, फेल हो गई, अभी चाइना इन कर रहा है वाकर के साथ, सॉरी यूनुस के साथ। और इसमें एक बात है, आपको और एक चीज की आपका ध्यान, अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा कि कल ही यूनुस ने कहा कि ट्रंप एक बनिया है, बिजनेसमैन है, डील मेकर है, और ट्रंप को डील ऑफर किया, डील एक्सेप्ट नहीं करेगा, बांग्लादेश के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह। सो अभी भारत में 2-3 दिन में तुलसी गबार आने वाले हैं, शी इज ऑन द वे टू इंडिया, और तुलसी गबार आएंगे तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नरसंहार, हिंदू के ऊपर अत्याचार, इसके चीज तो सामने आएगा। तो अभी यूनुस के लिए एक बड़ी मुसीबत, बहुत भयंकर मुसीबत आने वाला है 2-3 दिन में, इन 2 और 3 डेज मनोज भाई। और अभी यूनुस ये पूरे नाकामियों, उसका जो फेलियर को और उसके जो बंसल साहब, शोएब चौधरी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यूनुस के लिए 2-3 दिन में बड़ा संकट आने वाला है, सहमत हैं आप? देखिए, ऐसा मुझे नहीं है कि 1-2 दिन में संकट आने वाला है। संकट तो तब आएगा अगर आर्मी तख्ता पलट करके इनको जो है टेक ओवर कर ले, अदरवाइज तो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि क्या है कि कोई भी किसी का कोई खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पहले डीप स्टेट था, अमेरिका का उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने उसको, शेख हसीना को हटा दिया और यहाँ अपना खड़ा कर दिया। वो डीप स्टेट तो रहा नहीं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि वो, उनके पास और बहुत सारे काम है, वो पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हैं। बांग्लादेश से उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। जब मिलने वाला ही नहीं है, कोई डील नहीं होने वाली है, और वो डील में विश्वास करते हैं, तो उनका कोई इधर की तरफ में ध्यान है। अब तो सिर्फ एक बात का जो बहुत खतरा ये बना हुआ है कि अगर यही स्थिति चलती रही, और जो कि वार्निंग दे जरूर दी है और एहसास भी कर लिया है जो जनरल जमान ने है कि यहाँ पर अभी जो है कोई बड़ा अराजकता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं लेते हैं तो एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा कि वहां पे या तो सिविल वार शुरू हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जनरल जमान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सही समय है कि अपना जो है उनको जो है इसको टेक ओवर कर लेना चाहिए। और ये सब चीजें सडन होती हैं, इसमें ऐसा नहीं पहले वार्निंग दी जाए, सडन करने के बाद में उनको प्रतिक्रिया संक्षेप में। जी संजीव जी, आपकी राय। जी देखिए, मेरा भी मानना है कि जनरल जमान को यदि जैसा कि मैंने कहा कि एक असेसमेंट उनका अगर ऐसा होता है कि स्थितियां अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, तो ऐसे में उनको देर नहीं करनी चाहिए और उनको जो है अपने हाथ में ही सारी कमान रखनी होगी। क्योंकि बांग्लादेश में एक कट्टरपंथियों के द्वारा, रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतों के द्वारा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा बड़ी साजिशें रची जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ये जो साजिश है, जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि ये कैंसर है, इस कैंसर का इलाज अपने अर्ली स्टेज में ही कर लेना आवश्यक